जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। जैन धर्म में आत्मशुद्धि के विभिन्न मार्ग बताए गए हैं और समय समय पर समाज द्वारा उनका पालन कराया जाता है। उसी कड़ी में दिनांक 26 से 28 जुलाई 2024 में राष्ट्रीय महिला महासभा के तत्वावधान में IVS आत्म उपासना त्रिदिवसीय मौन साधना शिविर का आयोजन अरिहंतगिरी में आयोजित किया गया, जो कि डॉक्टर अर्चना विनय जैन प्रांतीय महिला महासभा अध्यक्ष IVS CMD के नेतृत्व में किया गया था। कार्यक्रम की आयोजक थीं श्रीमती सरिता M जैन, महिला महासभा राष्ट्रीय अध्यक्षा। डॉक्टर अर्चना विनय जैन के सानिध्य में जैन पद्धति के अनुसार ये दूसरा मौन साधना शिविर है। प्रथम बार बड़ा गांव में ये भव्य आयोजन किया गया था। लगभग 111 लोगों के साथ इस अखंड मौन साधना में मोबाइल त्याग कर इस पूरे कार्यक्रम में धर्म मर्यादा रखते हुए एक जैसे सफेद वस्त्रों में टोपी लगाकर साधना की गई। आइए देखते हैं त्रिदिवसीय मौन साधना शिविर के विशेष अंश। दिनांक 25 जुलाई 2024 को सभी बस में बैठकर अरिहंतगिरी की ओर प्रस्थान करते हैं, जिसके पश्चात संध्याकालीन की बेला में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का मंगल आयोजन होता है, जिसमें सभी पूर्ण भाव से कार्यक्रम को संपन्न करने का भाव बनाते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। तालियां बजती रहे। मंचासीन हमारी परम आदरणीय सरिता जी मंचासीन हो रही हैं, जिन्होंने कोरोना काल में कोरोना को भी हरा दिया। ऐसे हमें सरिता जी। कार्यक्रम में श्रीमती सरिता जी, विनय कुमार जी एवं डॉक्टर अर्चना विनय जैन मंचासन पर विराजमान होते हैं एवं इनका अभिनंदन अति उत्साह पूर्वक किया जाता है। विनय भैया, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां। खुशियों का दिन आया है। महोत्सव को आगे बढ़ाते हुए मंगल चित्र अनावरण किया जाता है, जिसके पश्चात सभी मिलकर ज्योति जलाते हुए प्रभु का स्मरण करते हैं, जिसके पश्चात जैनागम का बखान करते हुए सुंदर मंगलाचरण की अद्भुत प्रस्तुति दी गई। श्वेतांबर ना दिगंबर हम जैन है। अपनी मनमानी करता और मुझको नाचना चाहता है। आप देख रहे हो काया के रोल में आ रही है। इस काया के पीछे मैंने भक्षा भक्ष सभी खाए। उनसे प्रीति ठानत है। मौन साधना की गुणवत्ता को बताते हुए डॉक्टर अर्चना जी ने अपने भाव रखे, जिसके पश्चात सभी ने मिलकर आदरणीय सरिता जी का भव्य अभिनंदन किया। इसी कड़ी में अब हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे सरिता जी का। आत्मोपासना आत्मोपासना करे साधना मौन साधना। आत्मोपासना 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 करे साधना मौन साधना। आत्मोपासना आत्मोपासना। सभी को संबोधित करते हुए श्रीमती सरिता जैन जी अपने मंगल भाव रखती हैं। ये तो ऊपर वाले की, उस अनंत प्रभु की मेहरबानी होती है, तभी कोई कुछ कर सकता है। हम सोचे मैंने किया, मैं करता हूँ। बहुत बढ़िया आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। डॉक्टर अर्चना जी त्रिदिवसीय कार्यक्रम के नियमों पर विशेष चर्चा करती हैं एवं इसे पालन करने की विधि बताती हैं। यह हमें पूरी दुनिया को दिखाना है, इसलिए हमने पारस चैनल वालों को भी यहाँ बुलाया है कि ये पारस पे भी जाए। इतना अच्छा मौन साधना की किस प्रकार एक सी ड्रेस में, हमने ड्रेस भी इसलिए दी किसी का ध्यान इसमें ना जाए कि उसने बहुत अच्छी साड़ी पहनी है, उसने गले में डायमंड का पहनी है, उसने ये पहना है वो पहना, इसलिए हमने एक सी ड्रेसेस सबके लिए दी है। और सर पे पल्ला किसी का नहीं रहता है, सब गिर जाता है, इसलिए रेडीमेड पल्ले का भी अरेंजमेंट हमने किया है। टोपी आपकी इसी प्रकार लगी रहेंगी। गांधी जी को याद कर लो, गांधी टोपी 3 दिन आपको मौन साधना में लगाना है या नहीं, आप लोगों से ही पूछ लेती हूँ, लगाना है ना? चलिए। जिसके साथ ही हाथों में दिया एवं झंडा पकड़े सभी को शिविर हेतु शपथ दिलवाती हैं। मानम मानम मानम। हम कुछ नियम लेना चाह रहे हैं। हे प्रभु, मेरे नियमों का पालन निर्विघ्न संपन्न होवे। अंत में सभी को शिविर संबंधित वस्तुएं दी जाती हैं। अगले दिवस यानी शिविर के प्रथम दिवस के शुभ दिन शक्ति संचार क्रिया को प्रारंभ करते हुए सभी मौन साधना कर आत्म ध्यान में मग्न प्रतीत हुए। इसी विरोध से हमें लड़ना है, क्योंकि शब्द तो शोर है, तमाशा है। मन का मौन साधने से कपाल भाती हमें अ के उच्चारण के साथ मन ही मन में अपने हाथ में नमो जिणाणम दोनों हाथों को कानों से स्पर्श करते हुए आध्यात्म ध्यान की विभिन्न मुद्राओं को धारण करते हुए शिविर को सफल बनाते दिखे श्रावक। हमारे अंदर
सीधी सर्व साधु को मोहराग देश का शमन करेंगे। ओम शांति के उच्चारण के साथ क्रियाओं को संपन्न किया जाता है। ओम जिसमें पंच परमेष्ठी भगवान गर्भित है और अरहम जिसमें सिद्ध स्वरूप आत्माओं की शक्ति। कुछ क्षण के पश्चात सभी भक्त मंदिर जी में एकत्रित होते हैं, जहां सभी मिलकर शांति धारा एवं मंगल अभिषेक की क्रियाओं को अति भक्ति भाव के साथ करते हुए पूर्ण करते हैं और भक्तामर विधान करते हैं। रामसिया हुसा अनाहित विद्याय नमो अरहंताणाम ओम सर्व शांतिम कुरु कुरु। भक्ति धुन में नाचते गाते भक्त प्रभु की मंगल आरती के साथ पूजन विधान की क्रियाओं को आगे बढ़ाते हैं एवं विधि पूर्वक भक्त प्रभु को अर्घ्य समर्पित करते हैं। कुछ क्षण पूर्व सभी मिलकर 12 भावना चिंतन करते हुए ध्यान पूर्वक महोत्सव का मान बढ़ाते हैं। अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, असुचि भावना। प्रथम 6 भावनाएं वैराग्य की माता कहलाती है और आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना, धर्म भावना। यह बाद की 6 भावनाएं तत्वपरक भावनाएं हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसलिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, इसलिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। मध्यांतर के पश्चात सभी नियम पूर्वक सामायिक करते हैं। आज सामायिक पिछड़ते जा रही है, सच्चे सुख की प्राप्ति करना चाहता है। सामायिक से भागना यानी स्वयं से भागना है। सम्यक दर्शनाय नमः। संध्याकालीन बेला में सभी 84 लाख योनियों की यात्रा पर जाते हैं, जिसे मेरी कहानी मेरी जुबानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कार्यक्रम का ये अंश अति भाव पूर्वक किया जाता है। तुम शाश्वत रत्नत्रय निधि के स्वामी हो। जिसके पश्चात सभी शिविरार्थी मंदिर जी में एकत्रित होकर प्रभु की मंगल आरती करते हैं। हाथों में श्वेत ध्वज लिए चंवर ढुराते भक्त भक्ति उत्साह में रमे हुए प्रतीत हुए। डांडिया करते हुए भक्त उत्साह में रमे हुए थे। प्रथम दिवस का समापन करते हुए प्रतिक्रमण आत्मनिरीक्षण कार्यक्रम को पूर्ण किया गया। अगले दिवस एक बार पुनः ब्रह्म मुहूर्त के दौरान शक्ति संचार क्रिया को करते हुए पिंडास्त्र ध्यान किया जाता है, जिसमें सभी आत्म ध्यान में मग्न रहते हैं, जिसमें स्वयं अर्चना जी भी ध्यान मग्न दिखीं। सिद्धत्व की प्राप्ति कैसी होती है यह बताया गया है। इसके लिए सर्वज्ञ भगवान ने 5 धारणाएं निरूपित की है। प्रथम पृथ्वी धारणा, द्वितीय अग्नि धारणा, तृतीय वायु धारणा, चतुर्थ जल धारणा, पंचम तत्व रूपवती धारणा तथा 4 कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ। इन चारों कषायों को शांत कर हमें अपनी आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा कर सिद्धत्व की प्राप्ति करना है। इस ध्यान के लिए अपनी बॉडी को 5 मिनट तक तैयार करेंगे। सर्वप्रथम सिद्धासन ग्रहण करें। सभी लोग सुखासन ग्रहण करेंगे। अपने अंदर जितने भी निगेटिव थॉट्स है, नकारात्मक विचार है, उसको इतनी दूर की डस्टबिन में डालें कि वह वापस लौट के हमारे अंदर प्रवेश ना करे। हमारे मन पे, तन पे और चेहरे पे जो भी तनाव है, स्ट्रेस है, उसे निकाल कर दूर फेंकेंगे। अल्पाहार के पश्चात सभी कल्याण मंदिर जी में प्रवेश करते हैं, जिसके पश्चात भक्तजन शांति धारा एवं विधान की मंगल क्रियाओं को पूर्ण करते हैं।
ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने। इस दौरान अति भक्ति भाव पूर्वक जिनेंद्र प्रभु की मंगल आरती उतारती हैं। भक्ति के साथ आरती करेंगे सभी। भक्तिभाव संग प्रभु को अष्ट द्रव्य समर्पित करते हुए अपने कर्मों की निर्जरा करती हैं। चंदनम निर्वपामति स्वाहा। सभी एकत्रित होकर श्वेत वस्त्र धारण करते हुए सामायिक कर प्रभु ध्यान में विलुप्त हो जाते हैं। कुछ पल के विश्राम के बाद सभी पुनः एकत्रित होते हैं, जहां आज पुनः 4 भावना का चिंतन डॉक्टर अर्चना जी के माध्यम से कराया जाता है। तो कैसे हो सकता है प्रभु हमारे हृदय स्थान पर कैसे विराजमान हो सकते हैं? विचारिए, सोचिए, चिंतन करिए। कोमलता से आंखें बंद ही रखें, चेहरे पे प्रसन्नता, और सभी साधकगण अपनी आत्मा को शांति से देखने का प्रयास करें। शांति से देखने का प्रयास करेंगे। अपनी आत्मा को शांति से देखें, अंतर्दृष्टि हो जाए और अंदर और गहराई में जाए और अंदर जाए और अंदर और अंदर अंतर्दृष्टि हो जाए। शांति से अपने आत्मा को देखने का प्रयास करें और देखें और गहरे हो जाए और गहरे हो जाए। सभी लोग और गहरे में जाए। देखिए, अपने अंदर में देखिए। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? सोचिए, मुझे मेरे भीतर क्या दिख रहा है? ध्यान से देखिए। मुझे मेरी आत्मा को शांति से देखने का प्रयास करना है। सभी साधकगण शांति से देखने का प्रयास करें। मुझे मेरे भीतर अज्ञान तिमिरांधानाम, अज्ञान रूपी अंधेरा और मोहनी कर्म का राजपाट दिख रहा है और मिथ्यात्वादी दोषों का संग्रह अनादि समय से फैला हुआ गाढ़ अंधकार दिखाई दे रहा है। मुझे जो दिखाई देना चाहिए वह नहीं दिख रहा है। मुझे मेरी आत्मा और आत्म समृद्धि नहीं दिख रही है। मैं नहीं देख पा रहा हूं। मुझे मेरी आत्मा और आत्म समृद्धि नहीं दिख पा रही है। मुझे जो आत्मा का स्वरूप दिखना चाहिए नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मैं उत्सुक हूँ परमात्मा के चरणों को छूने का प्रयास कर रहा हूँ और देव दुंदुभी की यशोगाथा गगन में दिव्य नाद करके गा रही है। दुंदुभी आवाज सुनाई आ रही है। वह दिव्य नाद सभी को बुला रही है, बुला रही है। उस नाद का अनुभव करिए। 2.5 करोड़ वाद्य बज रहे हैं।
पंछी जैसे प्राणीगण उन्हें प्रदक्षिणा दे रहे हैं। संसार की सभी सर्वश्रेष्ठ रिद्धि सिद्धि एवं समृद्धि मानो जैसे उनका सत्कार कर रही है। प्रभु आरूढ़ हो रहे हैं उस सिंहासन पर 4 अंगुल ऊपर, मेरे हृदय रूपी सिंहासन पर प्रभु विराजमान हो रहे हैं। उस स्वर्ण कमल पर प्रभु विराजमान हो रहे हैं। जिसके पश्चात भक्ति एवं महामंगल आरती का आयोजन किया जाता है। पुनः सभी मिलकर प्रतिक्रमण, आत्मनिरीक्षण करते हुए, आत्मशुद्धि करते हुए आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं। करना क्षमा करना, सभी मुझको क्षमा करना। 28 जुलाई की प्रातःकालीन मंगल बेला में सभी एकत्रित होकर 12 भावना चिंतन कर अत्यंत सुख की अनुभूति करते हैं। आज शिविर का अंतिम दिवस था। सभी अत्यंत उत्साहपूर्वक सभी विधि को पूर्ण कर रहे थे। सभी ने मिलकर मौन रैली निकाली एवं शिविर को सुंदर रूप देकर महोत्सव में 4 चांद लगा दिए। जिसके पश्चात मंदिर जी में एकत्रित होकर सभी प्रभु की शांति धारा एवं मंगल अभिषेक एवं पूजन को संपन्न करते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी साधकों को आदिनाथ भगवान के चरण चिन्ह तथा सर्टिफिकेट, साड़ी, स्टॉल आदि से सम्मानित किया गया तथा श्रवण बेलगोला के चारु कीर्ति भट्टारक तथा अरिहंत गिरी के स्वामी जी के साथ संपन्न हुआ एवं उनके आशीर्वचन भी श्रावकों को प्राप्त हुए। दर्शकों, कुछ इस प्रकार से त्रिदिवसीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन संपन्न हुआ और अंत में यानी 29 जुलाई 2024 को पौंडीचेरी और आसपास के मंदिरों के दर्शन कर जीवन धन्य किया। दर्शकों, यकीनन आपने भी घर बैठे इस शिविर का आनंद लिया होगा। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र। मौन साधना, मौन साधना, आत्मोपासना, आत्मोपासना, करे साधना, मौन साधना। आगामी कार्यक्रम तृतीय मौन साधना शिविर दिनांक 28 से 31 दिसंबर में नागपुर के पास भद्रावती में होगा। आयोजक प्रतिभा जी संचेती। चतुर्थ आत्मोपासना मौन साधना शिविर दिनांक 26 फरवरी से 2 मार्च 2025। समीत शिखर जी सिद्धायतन। आयोजक 1008 यात्रियों को शिखर जी के निशुल्क यात्रा कराने वाले ललिता जी, संतोष जी सेठी सह परिवार। इनके द्वारा ये आयोजन निशुल्क किया जा रहा है। 5वीं आत्मोपासना मौन साधना शिविर श्रवण बेल गोला में होगा।